हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हम वीक में एवरीडे एक एक क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन से जैसे कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह, इन सारे को हम एक एक दिन करके लेकर आएंगे। बायोलॉजी, जनरल साइंस, हर एक सब्जेक्ट हम लेकर आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम इस चैनल पर लेकर आएंगे। उसी क्रम में आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे का क्लास हमने ज्योग्राफी के रूप में चुना है। और ज्योग्राफी के रूप में आज का जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी का ऑलरेडी 3-4 वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर प्लीज़ पहले उन दो तीनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ हमने डिटेल से बताया है कि हम ज्योग्राफी में क्या क्या और कैसे कैसे लेंगे। उसका डिवीजन पूरे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज के हैं। उसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके बाद टाइम कॉन्सेप्ट वगैरह, इन सब पे हम डिटेल से डिस्कशन किए हुए हैं। आप लोग प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और उस वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तो आज भी नए टॉपिक्स के साथ हम आए हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम आज उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया ऐप है उन सब पे शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के साथ कंटिन्यू क्लास लेकर हम आ पाए। चलिए, तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक्स पे चलते हैं। मेरा टॉपिक है आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये आंतरिक संरचना जो डिवाइड किया गया है किसके आधार पर? कंपोजिशन। उसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, कंपोजिशन वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यह डिवीजन किया गया है कि आंतरिक संरचना यानी क्रस्ट, मेंटल कोर, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्यों क्रस्ट कहते हैं, उसका जो है ना वहाँ का शेप कैसा है, वहाँ के कंपोजिशन कैसा पाया जाता है। फिर जैसे कंपोजिशन चेंज हुआ उसका नाम मेंटल हो गया, कंपोजिशन चेंज हुआ उसका नाम निफे हो गया। कंपोजिशन के बेसिस पे फिर बांटा गया। फिर हम देखेंगे केमिकल। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को भी हम 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक होता है केमिकल डिवीजन, दूसरा होता है मैकेनिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन और दूसरा होता है मैकेनिकल डिवीजन। मैकेनिकल तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अर्थ को का जो इंटरनल पार्ट्स होता है, आंतरिक पार्ट्स को एक केमिकल यानी केमिकल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, दूसरा मैकेनिकल के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। केमिकल के बेसिस पे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में से एक का नाम होता है क्रस्ट, दूसरा नाम होता है मेंटल, तीसरा नाम होता है कोर। इसका एक और नाम होता है, यह नाम जानना हर किसी को जरूरत है और यह नाम से इसको याद भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह पता लग जाता है कि इस क्रस्ट के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन पाया जाता है, मेंटल के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन पाया जाता है, चाहे कोर के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन पाया जाता है, या इस नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। एक नाम इसका होता है सियाल। इस नाम में ही छुपा हुआ है कि क्रस्ट के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इस नाम के अंदर ही पाया जाता है। देखो, सियाल नाम से स्पष्ट है। सियाल SI से सिलिकॉन, AL से एल्युमिनियम, यानी क्रस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इसीलिए क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सब का इन तीनों नाम बहुत फेमस नाम है, सियाल, सीमा, निफे। इसको याद रखिए और इससे यह पता लग जाएगा कि वहाँ कौन से मिनरल्स यानी कौन से कंपोजिशंस पाए जाते हैं, किस तरह के मिनरल पाए जाते हैं। दूसरा नाम है सीमा। सीमा S से सिलिकॉन, M से मैग्नीशियम। कितना आसान है। तीसरा नाम है निफे। आपको भी पता फिर से लग गया होगा कि Ni से निकल और F, यानी कि कहने का मतलब इसका यह नाम बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही यूजफुल नाम है। आप इसको प्लीज हमेशा याद रखिएगा। क्रस्ट, मेंटल, कोर तो याद रखबे कीजिएगा, उसके साथ सियाल, सीमा, निफे। बहुत सिंपल, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे। सियाल यानी सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निफे निकल और आयरन। ये इस तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं। अच्छा, मैकेनिकल डिवीजन 4 टाइप्स के होते हैं।
सबसे पहले लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और लास्ट में बायोस्फीयर। तो हमने देखा कि केमिकल बेसिस पे डिवीजन 3 टाइप से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसका दूसरा नाम श्याल, सीमा, निफे। और मैकेनिकल बेसिस पे भी डिवीजन 4 टाइप से होते हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बायोस्फीयर। हमने देखा कि अर्थ को इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये क्यों डिवाइड करते हैं कि वहाँ केमिकल कंपोजिशन कैसा पाया जाता है। जितना दूर तक क्रस्ट सियाल पाया जाता है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम के अर्थ के अंदर मात्रा पाया जाता है, उसका नाम रख दिया क्रस्ट, सबसे ऊपरी परत को। बीच वाले जो परत है उसके अंदर सीमा और मैग्नीशियम पाया जाता है, उसका नाम सीमा। और लास्ट वाले के अंदर निकल, आयरन और आयरन पाया जाता है, उसका नाम निफे। कंपोजिशन के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया है। फिर हम आज इसका एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट के अंदर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किसके अंदर क्या क्या कैसे पाया जाता है। चलिए हम इसको रेस कर दिए हैं। हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट फिजिकल डेंसिटी और कंपोजिशन। तो सबसे पहले नाम दे देते क्रस्ट। क्रस्ट का जो फिजिकल होता है सॉलिड होता है। आपका जो ऊपरी परत है अर्थ का वो सॉलिड है, ठोस है, क्योंकि आप उस पर खड़े हैं। लिक्विड होता है तो अंदर चले जाते हैं, आपको भी पता होगा, सॉलिड। और इसकी जो डेंसिटी, अच्छा एक चीज छूट गया, थिकनेस भी इसका लिख देते, थिकनेस। और ये कंपोजिशन। तो डेंसिटी जो इसका होता है वो होता है 2.8 ग्राम पर सीसी। ये क्या होता है हम बताएंगे आपको। इतना याद रखिएगा कि इसकी डेंसिटी जो होती है क्रस्ट की वह 2.8 सीसी पर ग्राम सीसी होती है डेंसिटी। थिकनेस, इसकी मोटापा कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं पर 65 किलोमीटर तक होता है। आप बताइए कहाँ पर 50, कहाँ पर 65 किलोमीटर। लोग को क्रस्ट का नाम सुनते ही कई लोग के मन में कंफ्यूजन इस बात को लेकर होती है कि जो ओशियन है यह क्रस्ट के अंदर है। नहीं, ओशियन क्रस्ट के ऊपर है। ओशियन के नीचे मिनिमम 10 किलोमीटर तक है ना क्रस्ट पाया ही जाता है। ओशियन के नीचे 10 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है। तो मेरा जो ओशियन है, समुद्र है, वह भी क्रस्ट के ऊपर ही है। ऐसा नहीं कि क्रस्ट के नीचे। लोग सिर्फ समझ जाते हैं कि अर्थ जिसपे हम लोग घर है, बिल्डिंग है, रोड है, पहाड़ है, ये जो बना हुआ ये सब क्रस्ट है, बाकी नहीं है क्रस्ट। ओशियन भी क्रस्ट पे ही है, बस ओशियन का जो क्रस्ट का जो परत है वह 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस तरह से होते हैं। अर्थ का मैक्सिमम 65, वहाँ भी 50, 55, 65 इस तरह से पाए जाते हैं। ओशियन के पास 10, 15, कहीं कहीं 8 भी, 20, 25, यानी वहाँ क्रस्ट का लेयर कम होता है क्योंकि वहाँ गहराई होते हैं ओशन। लेकिन इस बात को साफ साफ माइंड में स्पष्ट कर लीजिए कि ओशन भी क्रस्ट के ऊपर है और ओशन के पास क्रस्ट की मोटाई मिनिमम 10 किलोमीटर रहती है और अर्थ पे 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। तो यहाँ जो क्रस्ट की जो मोटाई है, थिकनेस है, वह 10 से लेकर 65 किलोमीटर के बीच की होती है। अच्छा, अब रह गया कंपोजिशन। तो हम पहले बताया सियाल यानी कि सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इसके अंदर किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं? सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। आपको अगर पूछे कि क्रस्ट के अंदर किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं तो बोलिएगा सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। चलिए दूसरा जो नाम है मेरे पास मेंटल। आप लोग जानते हैं सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। इसका जो डेंसिटी है 3.5 जी पर सीसी, ग्राम पर सीसी।
और इसका जो मोटाई है 65 से लेके 2900 किलोमीटर के बीच में। ये बीच वाला भी काफी मोटा है। पृथ्वी के जो बीच वाले भाग की जो मोटाई है जिसे मेंटल कहते हैं वो 65 से लेके 2900 किलोमीटर। और नाम से ही स्पष्ट है, सीमा यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। और लास्ट में कोर, कोर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और इसकी जो डेंसिटी है वो 9 से 12 ग्राम पर सीसी है। और इसकी जो मोटाई है 2900 से 6370 अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर। और इसके अंदर में पाया जाता है निकेल यानी कि निकेल और आयरन। तो हमने क्या देखा इस चार्ट के माध्यम से, सब चीज के बारे में। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे अर्थ का हीट बढ़ता जाएगा, सॉलिड से सेमी सॉलिड में बदलेगा, सेमी सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा। जितना अर्थ के अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा हीट बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा गर्मी होती जाएगी। और गर्मी के कारण ये जो मेटल्स है वो सॉलिड से लिक्विड, सेमी सॉलिड सेमी से लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर आता है फिर वैसे वैसे ठंडा, यानी कहने का मतलब हीट कम होता जाता है। जितना हम गहराई में जाएंगे उतना हीट ज़्यादा होगा, जितना ऊपर आएंगे हीट उतना कम होगा। तो हम देख लिए कि क्रस्ट इसका कैसा होता है, ये फिजिकल सॉलिड होता है क्योंकि हम लोग इसमें खड़े सॉलिड होता है। और इसका जो डेंसिटी है 2.8, इसका जो थिकनेस है 10 से 65 किलोमीटर। इसके अंदर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है। ओशियन के नीचे भी क्रस्ट होता है लेकिन वहाँ मोटाई उसकी कम होती है, 10 किलोमीटर होती है। मेंटल इसका जो है ना फिजिकल सेमी सॉलिड होता है, इसकी डेंसिटी 3.5 और थिकनेस 65 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, ये भी काफ़ी मोटा होता है। और सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम कोर, इसका से हम बोले आपको कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे हीट बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ने से मेटल्स पिघलता जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ गया। यहाँ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है 9 से लेकर 12 सीसी और 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर की मोटाई। और ये अप्रॉक्स 64 किलोमीटर पाया जाता है। और इसके अंदर जो पाया जाता है मिनरल्स वो निकेल और Fe। बहुत अच्छा नाम है, सियाल सीमानिक है। इससे यह पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। चलिए इसको हम रेस कर दें। चलिए हम एक फिगर, जैसे कि अर्थ है, अर्थ ये गोल है, अर्थ को 3 पार्ट्स में। तो ये सबसे ऊपरी जो परत होगा, सबसे ऊपरी परत, इसको कहते हैं क्रस्ट, बीच वाले परत को मेंटल और अंदर वाले परत को कोर। इसी का दूसरा नाम सियाल, सीमा और नीचे। ठीक है, अच्छा इस तरह से भी अगर कंफ्यूजन हो गया होगा तो आप याद रखिएगा कि एक गेंद है और गेंद को चौकोट काटेंगे तो इस तरह से उसमें से सब तरबूज की तरह काट के निकालेंगे। कभी जाइएगा तरबूज खरीदने तो कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, चेक करके दीजिए। तो चेक करके जो तरबूज वाले होते हैं इस तरह से काट कर निकाल के देते हैं, इस तरह से काट कर निकाल के देते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि अर्थ एक तरबूज है और उसका हम चेक करने के लिए उसको है ना बीच से काट के निकाल रहे हैं, एकदम बीचों बीच से। तो इस तरह से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सबसे ऊपरी परत जो होता है जिसको हम क्रस्ट यानी कि सियाल के नाम से जानते हैं, ये बीच वाली मेंटल जिसको हम सीमा के नाम से जानते हैं, हम बता भी दिए कि इसका क्या काम होता है। और लास्ट वाले को कोर, ये अंदर वाला होता है। कोर को निकेल और आयरन की मात्रा होती है। इसकी मोटाई हम आपको बता दिए 10 से लेकर 65 किलोमीटर। इसकी मोटाई हम आपको बताए हैं 65 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। और इसकी मोटाई 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक। तो हम आज के लिए इतना ही रहेंगे वीडियो में। हम नेक्स्ट डे लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर, मेसोस्फीयर इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया आप लोग का।